फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो भी नंबर हमें गिवन है, हमें उन्हें एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट है वो है 140। ठीक है, तो 140 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसके करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो जो 140 है उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, या इसी को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। और इस तरह से 140 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स 2, 5 और 7 की फॉर्म में लिख देंगे। आई होप कि 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड है हमारा 156। अब 156 को किस तरीके से इसे डिवाइड करेंगे, तो देखिएगा 156 के भी हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 78, फिर से इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 39, 39 को हमें डिवाइड करना होगा 3 से, जो कि आएगा 13, और इसे 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से 156 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मीन्स इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो जो इसमें प्राइम फैक्टर्स है वो है 2, 3 और 13। तो इस तरह से 156 को भी इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप कि सेकेंड पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है हमें 3, 8, 2, 5। ठीक है, अब 3, 8, 2, 5 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसे हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 2, 7, 5। 1, 2, 7, 5 को भी हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड करने से ये आएगा 425। ठीक है, 425 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 85। इसे फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, और 17 को डिवाइड करेंगे 17 से तो आएगा 1। तो इस तरह से 3, 8, 2, 5 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे बेटा वो होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। तो इस तरह से 3, 8, 2, 5 के भी प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये तीनों पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चलिए बेटा, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो था 5005। ठीक है, अब 5005 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इसे सबसे पहले डिवाइड करना होगा हमें 5 से। जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1001। अब 1001 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 143। अब 143 को डिवाइड करना होगा हमें 11 से। इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा 13, और इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक है,
तो 5005 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। आई होप कि इसका फोर्थ पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट जो है इसका वो है 7429। ठीक है, 7429 को भी हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होगा, जिसके लिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा इसे 17 से। ठीक है, 17 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 437। अब 437 को डिवाइड करना होगा हमें 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 23, और 23 को 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा 1। इस तरह से 7429 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 17 इंटू 19 इंटू 23 हो जाएंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 26 और 91। तो जो 26 है, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में 26, इस 26 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले डिवाइड करना होगा में से 2 से, जिससे आएगा ये 13, और 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ऐसे ही 91 है, 91 को हमें डिवाइड करना होगा सबसे पहले 7 से, जिससे कि ये 13 आएगा, और इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से अब हम लिख सकते हैं कि जो 26 है वो आएगा हमारा 2 इंटू 13, और जो बेटा 91 है ये आएगा हमारा 7 इंटू 13। ठीक है, तो अब लिखते हैं पहले इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का जो हमने फॉर्मूला बताया था पार्ट 1 में वो था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है 2। ठीक है, एक तो 2 है तो 2 लिखेंगे, इनटू 13 है दोनों ही में तो 13 लिखेंगे, इनटू और एक प्राइम फैक्टर हमारे पास 7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स हमारे बने 2, 13 और 7। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। इस तरह से एलसीएम जो आया वो आएगा हमारा 182। ठीक है, अब फाइंड कर लेते हैं इसका एचसीएफ के लिए देखिएगा, फाइंड करेंगे जब हम इसमें एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए भी हमने एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और एचसीएफ का फॉर्मूला क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स ठीक है विद लोएस्ट पावर। तो इसमें हम क्या लेंगे, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर में जो कॉमन टर्म है वो है 13। कॉमन टर्म क्या है बेटा, 13 है, और इसमें पावर सिंगल ही है तो कुछ और लिखना ही नहीं है। तो इस तरह से इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। ठीक है,
आई होप ये एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करना है दो नंबर्स के लिए ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब कर लेते हैं इसमें वेरिफिकेशन। ठीक है, तो देखिएगा वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन किस तरह से करेंगे इसमें, तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है बेटा हमारा, तो एलसीएम आया है हमारा 182 इंटू, और जो एचसीएफ है वो आया है 13। तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2366। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। अब दोनों नंबर क्या क्या थे हमारे, एक तो था बेटा 26 इंटू दूसरा नंबर क्या था 91। अब 26 और 91 के मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा बेटा 32366। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जिसकी वैल्यू आई है 2366 और राइट हैंड साइड जिसकी वैल्यू भी आई है 2366। तो यहाँ लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से हमने इसे वेरीफाई कर दिया है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं पार्ट 2। चलिए बेटा देखिएगा, पार्ट 2 है हमारे पास 510 एंड 92। इन दोनों का भी एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले, जिससे आएगा 255। अब 255 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 5 10 to 12 मीन्स 12 आ रहा हो जो कि 3 से डिवाइड है। इट मीन्स कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं इसे 3 से। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 85। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे हम 5 से तो आएगा 17, और 17 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 1। और जो 92 है अब इसे भी हम डिवाइड करेंगे। तो 92 को डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से। 2 से डिवाइड करने पे आएगा ये हमारा 46। इसे फिर से 2 से डिवाइड करना होगा जिससे आएगा 23, और इसे 23 से ही डिवाइड करना होगा जिससे ये आएगा 1। ठीक है, इस तरह से जो 510 है इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो बेटा 92 है इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, या इसे ही हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है, आई होप कि किस तरीके से हम इसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे दोनों ही नंबर को आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए हमने बताया था फॉर्मूला आपको अभी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो एक तो प्राइम फैक्टर आपका यहाँ पर 2 है ना। अभी पहले पावर नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 2 आएगा, फिर अगला प्राइम फैक्टर इसमें 3 है, फिर अगला प्राइम फैक्टर इसमें 5 है, फिर अगला प्राइम फैक्टर इसमें 17 है, फिर अगला प्राइम फैक्टर इसमें 23 है। अब देखा जाए तो 3, 5, 17 और 23 इन सभी के जो पावर है वो तो 1 है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो इस तरह से 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इसका एलसीएम आएगा। और इन सभी की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से ये आएगा हमारा 23460। ठीक है, एलसीएम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा एचसीएफ। अब एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ का फॉर्मूला भी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोवेस्ट पावर। तो देख लेते हैं कि इन दोनों ही नंबर में कॉमन टर्म क्या है। तो कॉमन सिर्फ एक सिंगल टर्म है जो कि है 2, है ना। एक 2 है जो दोनों ही में कॉमन है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी टर्म इसमें कॉमन
नहीं है। तो 2 की भी लोएस्ट पावर 1 है, तो इसका HCF आएगा 2। आई होप ये HCF भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब कर लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, अब करेंगे हम इसका वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन करने के लिए हमें लिखनी होगी लेफ़्ट हैंड साइड, और जो कि लेफ़्ट हैंड साइड थी LCM इंटू HCF। ठीक है, अब जो LCM है बेटा ये है 2 3 4 6 0 इंटू, और जो HCF है वो है 2। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई कराने पर यह आएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, और यहीं से अगर हम RHS देखते हैं, RHS क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर क्या है बेटा, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 510 इंटू सेकेंड नंबर है हमारा 92। इन दोनों ही नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारा आएगा 46920। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आई होप कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। चलिए बेटा देखते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में है 336 एंड 54। तो यहाँ जो 336 है इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर के लिए इसे सबसे पहले हम करेंगे 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 168। इस 168 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 84। इस 84 को हमें फिर से 2 से डिवाइड करना होगा जो कि आएगा 42। 42 को बेटा फिर से 2 से डिवाइड करेंगे जो कि आएगा 21। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे जिससे आएगा 7, और इसे हमें 7 से ही डिवाइड करना होगा जो कि आएगा 1। ठीक है, और जो 54 है 54 को भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 54 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे जिससे कि आएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करना होगा जो कि 9 आएगा, फिर इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, इस तरह से जो हमारा 336 है उसे बेटा हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 की पावर कितनी आएगी, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और जो 54 है 54 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, इस तरह से इन्हें हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं सबसे पहले इसका LCM। ठीक है, जो LCM आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले जो भी इन दोनों में प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स इसमें है 2, फिर इंटू 3 और इंटू 7। 2 3 और 7 के अलावा कोई इसमें प्राइम फैक्टर है ही नहीं। तो LCM में हम प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है तो बेटा यहाँ लिखेंगे 4। 3 की हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, और 7 की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसे 7 ही रहने देंगे। ठीक है, और इन सब की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, इन सब की मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 3024। ठीक है, और बात की जाए अगर इसके HCF की, HCF तो HCF में हमने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विद लोएस्ट पावर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन टर्म, तो देखिए कॉमन टर्म इन दोनों में सिर्फ 2 और 3 है ना, 2 और 3 ही है जो इसमें सिर्फ कॉमन टर्म है। तो कॉमन टर्म में यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटू 3, और इनकी लोएस्ट पावर, तो 2 की लोएस्ट पावर 1 है और 3 की लोएस्ट पावर भी 1 ही है। तो इस तरह से जो इसका HCF है वो आ जाएगा 3 2 जा 6। चलिए अब देख लेते हैं इसमें वेरिफिकेशन। ठीक है, तो देखिएगा अब देखेंगे इसमें हम वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड था हमारा LCM इंटू HCF। ठीक है,
तो एलसीएम जो हमारा आया बेटा वो है 3024 इंटू, और जो एचसीएफ है वो है 6। अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो है 18144। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद। और जो राइट हैंड साइड थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसमें फर्स्ट नंबर है हमारा 336 और जो सेकंड नंबर है वो है 54। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से भी हमें मिलेगा 18144। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू 18144 और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 18144 है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, वेरीफाइड। आई होप कि इसका थर्ड पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में कहा है बेटा कि 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिएगा 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4 3 12। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, तो अगर इसके एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम, तो एलसीएम में जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, उसके अलावा हमारे पास है यहाँ 3, फिर है 5 और 7। ठीक है, और एलसीएम में हमने फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमने अभी तक कर दिया है, विद हाईएस्ट पावर, तो सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर बेटा 2 है, क्योंकि 2 ये लिखा ना 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 है। और 3 और 5 और 7 ये सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, तो ये सेम ऐसे ही रहेंगे। और अगर इस तरह से हम इसका एलसीएम लेंगे, मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 420, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420। और जो एचसीएफ है, मीन्स जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है इसमें, तो देखना होगा कि इसमें जो एक कॉमन टर्म है वो क्या है। ठीक है, तो कॉमन टर्म इसमें सिर्फ 3 है, क्योंकि जो 3 है वो सभी में है, तो जो इसका एचसीएफ है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि एलसीएम और एचसीएफ इसका ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमारा लिखा है 17। इस 17 को बेटा हम लिख सकते हैं सिर्फ 17 इंटू 1। ठीक है, लिखा है 23, 23 को हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1। और जो 29 है, 29 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 1। ठीक है, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29 और इंटू 1। इन सभी की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन सभी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा 11339। ठीक है, क्या आएगा 11339। और एचसीएफ अगर हम देखें बेटा कि इसमें एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का मतलब क्या है कि जो कॉमन टर्म है, और कॉमन इसमें क्या है सिर्फ 1, तो इसमें 1 ही है जो इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप कि सेकंड पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट में गिवन है हमें 8, 9 और 25। तो देखिएगा जो लिखा है 8, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। ठीक है, जो 9 लिखा है उसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। और जो 25 लिखा है इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 5 की पावर 2। ठीक है, अब लिखते हैं इसमें
LCM। अब LCM क्या होगा कि हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी की मल्टीप्लाई। तो इसमें प्राइम फैक्टर आएगा हमारा 2, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, उसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ, ठीक है। और LCM में प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट तो होगा विद हाईएस्ट पावर। तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, तो वो 3 है, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर ये 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 है। तो इन सब की जब हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो LCM आएगा वो आएगा 1800, ठीक है। और HCF तो देखिएगा HCF में कॉमन टर्म, और कॉमन इसमें कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर आएगा 1। तो इस तरह से इसका जो HCF है वो 1 होगा और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो हमें फाइंड LCM, इन दोनों का LCM फाइंड करना है। तो देखिएगा लिखेंगे कि वी नो दैट क्या बेटा कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो LCM इंटू HCF के इक्वल होगा। यहाँ LCM ये हमें फाइंड करना है तो LCM ऐसे ही रहने देंगे, इंटू HCF जो कि हमें गिवन है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो नंबर है हमारा 306 इंटू 657, ठीक है। LCM फाइंड करेंगे तो LCM आएगा 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड बाय 9, ठीक है। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 306 को, तो ये आएगा 34, ठीक है। और जब हम 34 की मल्टीप्लाई 657 से कराएंगे तो ये आएगा 22 33 8, ठीक है। ये आएगा 22338। आई होप कि जो LCM में फाइंड करना था ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड हो पाएगा? चलिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिएगा जैसे हमारे पास एक नंबर है 10, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 मीन्स कि 10 जो कि 0 पर एंड हो रहा है, इसके 2 और 5 फैक्टर है मीन्स 5 फैक्टर में है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए हम लिखते हैं 30, है ना। 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 30 जो कि 0 पर एंड हो रहा है, इसके फैक्टर हैं 2 3 और 5 मीन्स कि कोई भी ऐसे डिजिट जिसके लास्ट में 0 आ रहा है उसका फैक्टर 5 ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा कि वी हैव 6 की पावर n, और 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की होल पावर n, जिसे लिखा जा सकता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, है ना। अब जो 2 की पावर 3, वो 2 की पावर n और या 3 की पावर n है, इसमें कोई भी फैक्टर 5 नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे दिस शोज दैट ओनली 2 and 3 are the prime factors of 6 की पावर n। मीन्स कि 6 की पावर n में जो फैक्टर हैं वो सिर्फ 2 और 3 हैं, ठीक है, 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 5 is not a
फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 6 की पावर n का कोई भी फैक्टर 5 नहीं है, और क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर 5 नहीं है इसीलिए ये 0 पर कभी भी एंड नहीं होगा, है ना। तो लिखेंगे हैंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, ये 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड होगा ही नहीं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया ही था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, है ना, जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे 13 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। 7 इंटू 11 जब हम करेंगे तो आएगा 77 और प्लस 1। ठीक है, और 13 इंटू ये हो जाएगा 78, और जो 78 है इसे लिखा जा सकता है 6 इंटू 13, है ना, 13 6 78। तो यहाँ देखिएगा, अच्छा जो 6 है उसे भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 13 तो है ही। तो ये जो हमारा नंबर बना है इसके कितने फैक्टर हैं बेटा, तो एक तो है हमारा फैक्टर 13 है, एक 2 है और एक 3 है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स वो कितने होंगे बेटा 3, विच इज़ ग्रेटर देन 2, है ना। नंबर ऑफ फैक्टर 3 है जो कि 2 से ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस it has more than 2 factors। ठीक है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, सो it is a composite number। ठीक है, इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। आई होप कि ये वाला कंपोजिट नंबर क्यों है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखिएगा सेकंड पार्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। इन दोनों ही से बेटा 5 कॉमन आएगा, तो जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और लास्ट में आएगा प्लस 1। ठीक है, इन नंबर्स की सभी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 और प्लस ये 1 आएगा। ठीक है, इसे जब हम ऐड करते हैं तो आएगा 51009। ठीक है, जब इसके हम फैक्टर करते हैं तो देखेंगे एक तो फैक्टर 1 होगा जो कि सभी का होता है, एक फैक्टर 5 होगा और एक 1009। ठीक है, तो इस तरह से इसके टोटल 3 फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, है ना। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कह रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अराउंड कैसा है, एक सर्कुलर पाथ है।
ठीक है। अब जो ये सर्कुलर पाथ है तो देखिएगा, कह रहे हैं सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मान लीजिए एक सोनिया है और वो जो सोनिया है वो इसके एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करती है और एक जो कंप्लीट राउंड उसका आएगा वो आएगा 18 मिनट में, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और यहीं से ही अगर सपोज रवि है, रवि भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, क्योंकि आगे इन्होंने क्या रखा है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों, अगर रवि भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करता है तो उसे 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ही रवि और सोने दोनों सेम पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोबारा से वो कब मिलेंगे इसी स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था, ठीक है। तो एक बार नॉर्मल से देखिएगा कि अगर वर्बली हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो जो सोनिया है वो एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है और दूसरे राउंड में भी 18 मिनट लगेंगे, तो टोटल 36 मिनट में सोनिया के 2 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। वहीं जो रवि है वो एक राउंड को कंप्लीट करता है 12 मिनट में, इट मीन्स वो 12 मिनट फर्स्ट राउंड, फिर नेक्स्ट 12 में से तो 2 राउंड होंगे, 24 मिनट होंगी, और फिर नेक्स्ट में 12 मिनट लगा के 36 मिनट होगा 3 राउंड, तो 36 मिनट बाद दोनों ही सेम पॉइंट पर आएंगे, ठीक है। अब इसे करेंगे किस तरह से, तो हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम किस किस का, जो 18 मिनट है और 12 मिनट है इसका एलसीएम लेंगे। तो पहले चेक करते हैं कि एलसीएम आएगा किस तरह से। तो जो 18 है, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, और जो 12 लिखा है उसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। अगर बेटा इसका एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो ये कितना आएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स और उनका प्रोडक्ट। अब जो प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर बेटा कितनी है, 2 है, ठीक है, और 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो 2 की पावर 2 आएगा बेटा 4 और 3 की पावर 2 आएगा 9, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 मिनट, ठीक है। तो दोनों 36 मिनट के बाद ही सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हुआ होगा, और इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी फिनिश हो जाती है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।